हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 ज्योग्राफी लेसन 4 देखिए। लेसन 4 पार्ट का नाम है जलवायु। इसको हम अंग्रेजी में क्लाइमेट कहेंगे। जलवायु देखिए, एक लंबे क्षेत्र जैसे 30 वर्ष से अधिक एक लंबे विशाल क्षेत्र की अवस्थाओं, समय अवधि के मौसम अवस्थाओं एवं विविधताओं के योग को ही जलवायु कहा जाता है। किसी विशाल क्षेत्र की लंबी समय अवधि 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं को ही जलवायु कहा जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनें आदि हैं। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे देखिए मौसम। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को दर्शाता है। मौसम अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को दर्शाता है, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा। आगे देखिए कैरिओलियस बल। कोरियोलिस बल का पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण उत्तरी गोलार्ध में पौने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पौने बाईं ओर हो जाती है। इसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। इसे जो है फेरल का नियम भी कहा जाता है। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। तो देखिए हमारा जो ग्लोब है, ऊपर देखिए ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव या इसको ये ऊपर का भाग उत्तरी ध्रुव, यह जो है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा ये नीचे हमारा है मकर रेखा। जो बीच में जाता है जिसको हम शून्य अक्षांश के नाम से जानते हैं और इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा ये हमारा ग्लोब है। ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। अब इसके आगे देखिए इस उत्तरी गोलार्ध में पौने जब चलती हैं, देखिए तो उत्तरी गोलार्ध में पौने जब चलती हैं वो दाईं ओर, पौने चलती हैं दाईं ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने चलती हैं ये पौने इस तरीके से चलेगी इसमें, और दक्षिणी गोलार्ध में पौने चलती हैं जो है इस तरीके से चलती है। तो आगे देखिए जो हमारी जड़ धाराएं हैं वो किस प्रकार है। देखिए तो जड़ धाराएं जो है वो इस प्रकार से है। देखिए ये जो है जड़ धाराएं। तो आगे देखिए जड़ धाराएं 6 मंडल। जो देखिए मंडल कुल कितने हैं इसमें दिया गया है। देखिए 6 मंडल समताप मंडल, ताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल,
वायुमंडल। वायुमंडल तो पहला है सौर मंडल, दूसरा संताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल, चौथा मंडल और पांचवा जो है वायुमंडल। इसकी ऊंचाई है, देखिए इसकी ऊंचाई दी गई है इस मंडल की 8 से 18 किलोमीटर, इसका जो है 18 से 32 किलोमीटर, 32 से 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक, और यह जो है 640 से ऊपर। ये वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम हैं दूरी सहित। तो देखिए क्या बता रहे थे, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में भूपटल के लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायुमंडलीय जलधाराएं कहलाती हैं। आगे देखिए इसके बाद मानसून का आगमन। मानसून जो है अरबी भाषा, मानसून की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। देखिए मानसून का आगमन। तो शीत ऋतु में देखिए शीत ऋतु, और इधर जो है ग्रीष्म ऋतु। तो भारत के मानचित्र में देखिए, जब भारत के मानचित्र बनाएंगे इसके बाद देखिए मानचित्र के आधार पर देखिए इधर जो है शीत ऋतु है, इधर ग्रीष्म ऋतु। तो जो इधर है अरब सागर, इधर जो है बंगाल की खाड़ी। तो इधर देखिए मानचित्र में कोरोमंडल तक, यहाँ जो है कोरोमंडल तो ये हमारा ऊपर जो है मानचित्र में उत्तर हिमालय पर्वत, इधर देखिए दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है, और इधर पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। तो यहाँ जो पौने देखिए अरब सागर की ओर से चल रही हैं, जो हम बता रहे थे वो पौने इसमें अरब सागर से चल रही हैं। तो यहाँ से जब हवाएं उठती हैं, जब हवाएं स्थल से उठती हैं, किस तरफ स्थल से जल की ओर उठती है, तो हवाएं जो होती हैं ठंड, वो गर्म होती है, और जल की से स्थल की ओर चलती हैं हवाएं ठंडी होती हैं। तो आगे देखिए लू। वह तेज झोंकेदार बूंद धूल भरी शुष्क पवन होती है, जो कि दिन के समय मानव स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध होती है। इसको हम लू कहते हैं। जो धूल भरी आंधी तूफान के साथ चलती है, वो काफी गर्म होती है, इसको हम लू कहते हैं। एल नीनो, आगे देखिए एल नीनो। एल नीनो यह गर्म समुद्री धारा है, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से होता है। आगे देखिए क्वार्कियुमस। आगे देखिए क्वार्कियुमस उच्च तापमान एवं आर्द्रता के कारण उत्पन्न मौसमी की स्थिति जीव
वायु जीव जंतुओं को व्याकुल कर देती है। उच्चावच एवं आर्द्रता के कारण उत्पन्न मौसम की स्थिति जो जीव जंतुओं को व्याकुल कर देती है, इसको हम क्वार का मौसम कहते हैं। आगे देखिए काल वैसाखी। काल वैसाखी, काल वैसाखी के अंतर्गत देखिए वैशाख के महीने में पश्चिम बंगाल में गरज के साथ होने वाली मूसलाधार वर्षा हिमवृष्टि को काल वैसाख कहा जाता है। आगे देखिए वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, अगला है वृष्टि छाया, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश वह क्षेत्र जो कि पर्वत का पवन विमुखी ढलान पर पड़ता है। आगे देखिए आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा तटीय देखिए तटीय कर्नाटक एवं केरल के पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम्र वर्षा जल्दी पक जाते हैं और इसे हम आम्र वर्षा कहते हैं। तो देखिए आम्र वर्षा बता दिया गया। वायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक के नाम बताए गए, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनी। तो इसके बाद हम वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताए हैं। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। इसकी दूरी भी बताया गया 8 से 18, 18 से 32, 32 से 60, 60 से 640 और 640 से ऊपर। तो इसके बाद जो है हम आप लोगों को बताए हैं गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में देखिए बताएं कर्क रेखा, इधर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और जो है जेट धाराओं के बारे में बताएंगे। तो कुछ जो है हम आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए हैं पार्ट 1 भारत आकार एवं स्थिति, इसको आप लोग लिख चुके होंगे। तो इसके बाद हम भारत का भौतिक स्वरूप लेसन 2 के बारे में बताए हैं, उसके भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आप लोग उसको भी लिख चुके होंगे। इसके बाद हम लेसन 3 अपवाह के बारे में भी प्रश्न दिए गए हैं। अपवाह से जो है लेसन से आपको कुछ प्रश्नों को दिया गया है, उसको नोट कर लीजिएगा। तो लेसन 4 के भी हम कुछ प्रश्नों को दे चुके हैं। इसके बाद हम आप लोगों को जलवायु के बारे में बता रहे हैं। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनी। जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र की समय और जिसके अवस्थाओं विविधताओं के योग को ही जलवायु कहा जाता है। ये सब आप लोगों को बता चुके हैं। इस वीडियो में यहीं तक है, अगले